पहली बार जब आउट हुआ तो बहुत बुरा लगा। मतलब आई कैन स्टिल रिमेम्बर, माशरू से बाहर निकलते ही पापा बाहर में खड़े थे एंड पापा के कंधे पे सर रखे, लिटरली हाफ एन आवर आई वाज जस्ट ट्राइंग, वी आर हैविंग नो आइडिया दैट समथिंग ग्रैंड इज कमिंग टू अस। बस जैसे वहां गए और स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरा कॉन्वॉय था हमारे इंतजार में। मानता हूँ अभी भी कमियां है मुझे, जानता हूँ अभी भी बहुत आगे जाना है मुझे, इसीलिए कर रहा हूँ खुद को और भी तैयार, लगा रहा हूँ लोहे पर चोट बार बार। जय हिंद एवरीवन, आई विवेक पांडे वेलकमिंग बैक इन टारगेट डिफेंस फोर्सेस। आपने कई ऐसे इंटरव्यूज देखे होंगे या एसएसबी रिकमेंडेशन के बाद कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस देखे होंगे जिसने आपको मोटिवेट किया होगा और कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन निकल गया होगा। बट आज की वीडियो आप अगर एंड तक देख लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट आपका जो मोटिवेशन है वो जा नहीं सकता। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं एसएसबी के रिगार्डिंग, रिकमेंड होने के रिगार्डिंग, इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व करने के रिगार्डिंग एज एन ऑफिसर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म्ड और आपका जो अभी एक विजन है या आपका जो हार्ड वर्क करने का तरीका है वो टोटली वो नजरिया बदल जाएगा एंड यू विल बी 2x to 3x to 10x of your potential that you are doing right now. Just watch the video till the end क्योंकि आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में वो हैं अंकुश, जो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं for IMA entry and he's about to join IMA as he secured All India rank 10 this time, and I'm proudly saying that he is a proud member of Target Defense Forces family. 16 साल की उम्र में when he was in class 12th he cleared his first ND examination. After that he kept clearing the examination and gave 13 SSBs so far, out of which 6 are screen out, 5 are conference out and 2 are recommendations. ये बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है क्योंकि अंकुश ने 600 प्लस स्कोर भी किया एनडी में विद हिज सेल्फ प्रिपरेशन विदाउट एनी कोचिंग एंड ऑल। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्किंग कैंडिडेट कैसा होता है, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड क्या होता है, कैसे आपको काम करना है, हाउ टू बी रिसोर्सफुल एंड हाउ टू वर्क टिल द एंड एंड हाउ इट फील्स आफ्टर गेटिंग the result that you are desiring for. So must watch the video till the end क्योंकि आप लोग को बहुत मजा आने वाला है. So here we go. Welcome Ankush. How are you Ankush? I'm good sir. Welcome back to Target Defense Forces. So Ankush कैसा लग रहा है आपको अभी? After a long time I'm having a conversation with you. I'm feeling good sir. So first of all, heartiest congratulations from behalf of entire Target Defense Forces family that you were able to secure All India rank 10 for CDS IMA and you are about to join IMA on 10th of January 2025, right? Yes sir. Thank you so much sir. Ankush, ये बताओ कि how was your feeling once you got to know about that you score All India rank 10? Once you see your like name in the merit list in the top 10, कैसा लगा आपका? How was the feeling? पहले तो विश्वास नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 10 भी आ सकती है। मन में था कि मतलब ऊपर मेरिट में दिखेंगे बट इतना नहीं था कि आई वुड बी गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 10। तो आई वाज नॉट बिलीविंग इट, बट कुछ समय बाद जब दोस्तों के मैसेजेस आने लगे, सबके कॉल्स आने लगे तो विश्वास हो गया, सच में ऑल इंडिया रैंक 10 आ गई। मैंने आपको कुछ स्टेटस वगैरह भी देखे थे एंड यू सेलिब्रेटेड ओवर देयर इन खगड़िया बिहार, राइट? बताओ ये कैसा सेलिब्रेशन था, क्या क्या चीजें हुई थी, बताओ उसके बारे में प्लीज। सर सेलिब्रेशन तो काफी ग्रैंड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। घर पे नहीं था तो घर से बाहर थे, जैसे ही पापा को पता चला पापा बहुत खुश हुए और गांव वालों को पता हुआ तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए एंड दे डिसाइडेड टू हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एट माय होम। तो जैसे ही मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे मानसी जंक्शन है, तो वहां पे हम जैसे ही ट्रेन से उतरे, वी आर हैविंग नो आइडिया दैट समथिंग ग्रैंड इज कमिंग टू अस। बस जैसे वहां गए और स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरा कॉन्वॉय था हमारे इंतजार में, पूरा एकदम जोर शोर से चारों तरफ नेशनल एंथम बज रहा है, एकदम माला से भर दिया गया पूरी तरह से हमें। उसके बाद एक पूरा रोड शो हुआ है सर, मतलब अराउंड 10 किलोमीटर का रोड शो हुआ है पूरे एकदम NH31 पे। पूरी फैमिली, पूरे गांव वाले सब काफी सेलिब्रेट कर रहे थे साथ। 10 किलोमीटर का रोड शो? हाँ सर, ज्यादा भी होता, शाम हो गया था। You must have felt like a celebrity that time, right? आपको मजा आया होगा काफी। उस समय तो सर मतलब
लग रहा था कि जितना एफर्ट दिया है सब वर्थ इट हो गया इस मोमेंट को देख के। वेरी नाइस, वेरी बहुत ही स्पेशल फीलिंग। great, Yes. great. Even I am able to get the goosebumps right now by understand that by just visualizing the things that you're talking about right now. Anyways, Yes, sir. like moving forward, अंकुश like जर्नी जानेंगे हम आपकी। ये जो बेसिक सेशन है हमारा, जो पॉडकास्ट सीरीज है, ये हम है बेसिकली फॉर दोज व्यूवर्स, फॉर दोज एस्पायरिंग कैंडिडेट्स who are like you, Yes, the one who have seen ups and downs in their lives. और कई बार उन लोग को क्विट करने का मन करता है आफ्टर गेटिंग मल्टीपल टाइम स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट। सो फ्रॉम योर दिस जर्नी आई वांट दैम टू नॉट टू क्विट, क्योंकि आपने बहुत ही कम उम्र में, लाइक यू आर जस्ट 20.5 एट दैट टाइम, वंस यू गॉट रिकमेंडेड, राइट? इन 20.5 आपने कितनी 13 एसएसबी दी हैं? yes, sir, 13 SSB. 13 एसएसबी आपने दी 20.5 की उम्र में, ठीक है ना? एंड यू क्लियर्ड ऑलमोस्ट एवरी एनडी एग्जामिनेशन। उस पर पहुंचेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से। आप किस जगह से आते हैं, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली फौज ज्वाइन करने की, और आपके बैकअप प्लान्स क्या क्या थे? अपने बारे में कुछ बताओ, लाइक कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट यू। Yes, sir. So I come from a very humble background. मैं खगड़िया बिहार से आता हूँ। हरदयाल नगर बन्नी मेरे गांव का नाम है। मेरे पिता श्री ब्रज किशोर सिंह और मेरी माता सरिता देवी। मेरे फादर एक फार्मर हैं, वेरी प्राउड फार्मर आई वुड से, एंड माय मदर इज अ होम मेकर। आई एम ब्लेस्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ सच अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पेरेंट्स। मेरे भैया और मेरी बहन, यही 5 मेंबर है मेरे परिवार में एज ऑफ नाउ। और मतलब ऐसा लगता है कि शायद ये बचपन से ही इसी परिवार में बचपन से रहकर हर वो चीज सीखता गया जो शायद मेरे आने वाले जीवन में मुझे उसकी आवश्यकता थी। वो जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड डेवलप हुआ, वो मैंने यहीं से सीखा है, बचपन से ही। बाबा दादी का हाथ पकड़कर चलना, मेरे बाबा स्वर्गीय तारणी प्रसाद सिंह, मेरी दादी स्वर्गीय शकुंतला देवी, सबका इतना रोल रहा है ना कि बचपन से उन्होंने मुझे हर चीज के लिए खुद को ट्रेन किया कि आने वाली जीवन, जो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ अगर हमें कुछ भी पाना है जीवन में तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। हमें कुछ स्पून फीड नहीं किया जाएगा, हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो दैट फाइटिंग एटीट्यूड केम इनसाइड मी, और वो बचपन से ही आ गया कि हर चीज के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम दैट टाइम आई ऑलवेज केप्ट ऑन फाइटिंग फॉर द थिंग्स दैट आई वांट टू अचीव। दैट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड केम इनटू माय ब्लड, आई वुड से रादर। हर चीज के लिए मतलब वही शिद्दत दिखाना, वही जुनून दिखाना। लूजिंग वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर अस। इफ वी हैड टू अचीव समथिंग लाइक दिस तो वी हैड टू गिव एफर्ट्स। बचपन से सीखा। मेरे पापा किसान है, देखता हूँ कि खेत में कितना मेहनत करना पड़ता है। मेरी माता होम मेकर है, मैं घर में देख पाता हूँ कि कितना पसीना बहाना पड़ता है उनको। मेरे भैया इतना मेहनत करते हैं, मेरी बहन छोटी है लेकिन हमसे वो कितना मेहनत करती है। तो हाउ कैन सच अ पर्सन लूज, अगर इतने अच्छे अच्छे लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, पूरी दुनिया आपके लिए वो दुआ कर रही हो कि कुछ भी हो जाए बस ये हारे ना, तो such a person can never lose. So that is something I developed, this my never giving up attitude inside me. Even after these consecutive failures from a chap who never failed in any written exam or never failed any exam, I would say, to a chap who was like habituated of getting failures. हर टाइप के failures देख लिए इतनी कम एज में। I was just 16 when I cracked the very first ND written exam, that too in class 12. और अब सारे 20 around 13 SSBs I have given. Every struggles, एक SSB से बाहर होना, रोना धोना, सब टाइम ही नहीं मिलता था। for next SSB lined up, उठकर फिर से उसी शिद्दत के साथ दौड़ना बहुत टफ था। बट द थिंग इज कि जो साथ रहा, जो एटीट्यूड डेवलप कर लिया, और मन में हमेशा था कि नहीं हार सकता। अगर हम हार गए तो इतनी उम्मीदें जो जुड़ी है हमसे वो हार जाएंगी, शायद मैं उन्हें नहीं हारने दूंगा। 1 अटेम्प्ट लगे, 2 अटेम्प्ट लगे, कितने भी अटेम्प्ट लग जाए, करूंगा तो शायद इनके लिए ही करूंगा, अपने लिए करूंगा, देश के लिए करूंगा, अपने परिवार के लिए करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं करूंगा तो शायद सबके लिए करूंगा। और जो एक शिद्दत थी हमेशा से देश के लिए, जो हमेशा से एक मोटिवेशन था टू अर्न दैट यूनिफॉर्म, टू अर्न दैट प्राइड, प्रेस्टीज, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई कंट्री, टू सर्व माई कंट्री सेल्फलेसली in the most noble way, and that is something that kept on motivating me throughout my entire journey. These failures never bothered me.
these failures ultimately gave me strength, more and more strength, कि अब तो करना ही है. That attitude kept on telling me, no, you can't lose, so you have to fight. And that is how, sir, I kept on fighting. Ultimately, everyone's blessings. आपका तो बहुत बड़ा रोल रहा है सर, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है. Ultimately, from a boy, from a village to joining the prestigious Indian Military Academy, I had never given a thought about it. But this journey was so pure and full of blessings, I would say, कि इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे अच्छे संस्कार हमें सीखने को मिले, कि शायद सब वर्थ इट हो गया. इतने स्ट्रगल्स किए, इतने फेलियर्स देखे, शायद सब वर्थ इट हो गया. This is an amazing maturity by you, Ankush. And this maturity is a winner attitude actually, right? Great to hear all these things about your struggle and about your that robust attitude of never giving up. Yes. It makes you a person who you are right now. That's wonderful. Ankush, you have mentioned about your father that he's a proud farmer, right? And Yes, sir. like even I am able to recall that first conversation with your father back in 2022, Yes. if I'm not wrong, mid 2022, right? Yes. Yes. He contacted me and by saying that मेरा बेटा है जो तैयारी करना चाहता है, अफसर बनना चाहता है, मुझे पता है वो बन जाएगा, एंड बट उसको एक रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ वो तैयारी कर सके, क्योंकि ही हैज़ सफर्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स राइट नाउ. Yes. So वो इंसिडेंट बताओ यार अंकुश मुझे. एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट थिंग एंड आई टॉक टू यू रिगार्डिंग द सेम थिंग कि यार यू हैव अमेजिंग सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव फादर, एंड दैट इज द Exactly. एक्चुअल स्ट्रेंथ, राइट? मुझे बताओ कि आपका जब कॉल आया था, लाइक वंस यू जॉइन टारगेट डिफेंस फोर्स, एट दैट टाइम मल्टीपल स्क्रीन आउट्स यू हैव फेस्ड, राइट? प्लीज टेल sir. अबाउट योर टोटल एसएसबीज. यू हैव मेंशन दैट यू हैव गिवन 13 एसएसबीज, राइट? कैसे कैसे स्टार्ट Yes, sir. हुई? आपने 16 की उम्र में आपने पहला एनडीए क्लियर किया, आपने बताया अभी, while you were in Yes, class sir. 12, ठीक है? तो आपका माइंड क्लियर था कि भाई मैं we have to work hard to get whatever we want, ठीक है ना? We are not going to Exactly. get spoon feeded, that you have mentioned right now. That was a great Yes. words actually, ठीक है ना? अगर हमें पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें मेहनत करनी है. We don't have to run out of that particular मेहनत वाला zone. Please tell me about that. कितनी एसएसबी आपने टोटल दी, ठीक है ना? क्या क्या आपके रिजल्ट्स थे एसएसबी के? कैसे कैसे आपका जो पहला फेलियर था, what did it teach you at that time? Do mention about that, and also do mention about how did you overcome those failures. Do mention about that thing, क्योंकि failures एक बंदा एक बार स्क्रीन आउट होता है, 2 बार आउट होता है, 3 बार, you got multiple times screen out, right? Do let me know about that thing, what actually happened. हाँ. So, sir, back in 2022, when I first time contacted you, तो I was looking for a platform जहाँ से कि मतलब एक holistic preparation हो सके. I realized that I have to work on my loopholes, otherwise I'm not going to make it. And that time, googling through YouTube and all, I get to know about your platform. And I contacted you, so I talked to you, and sir, you gave me the motivation that you will make it. तो मैंने अपने पापा से भी कहा, तो then my father talked to you, and आपने बहुत मतलब वो स्ट्रेंथ दिया था पापा को कि कर लेगा आपका बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इवन दैट फाइनेंशियल कंसर्न यू हैंडल्ड इट. मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बट यू हैंडल्ड इट. मैं अकेला नहीं, मेरे भैया और मैं दोनों, हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया. आपने कहा डोंट वरी अबाउट मनी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट व्हाट आई जस्ट वांट फ्रॉम यू इज द रिकमेंडेशन. एंड आई एम हैप्पी कि आई गेव यू दैट मोमेंट्स, दैट टू ट्वाइस, कि आप प्राउड फील कर सके, बता सके कि हाँ मैंने ट्रस्ट किया, तो ही हैज प्रूव्ड इट. मैं अपने एसएसबी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा. बिफोर दैट आई वांट टू कम टू द मोटिवेशन. सर, back in when I was in class 10th, I get to know about the wing commander Abhinandan Vartaman, sir. The brave, the courage that he had shown even being in the captivity of Pakistan. हम लोग टीवी से चिपके रहते पूरा, when he will be coming back. वो मूछे, वो style, that robust attitude. Even being in the captivity of Pakistan, there was no one in the Pakistan. Even the PM of Pakistan was not able to look into the eyes of Abhinandan Vartaman. This is the courage that he has with him. And that attitude, I liked it. That touched me deeply when I get to... earlier I was having no idea that there is something called an officer into the defense forces. I don't even... one time, एक भैया है मेरे, that he asked me, कि write about the spelling of colonel. I wrote lieutenant. I was not getting the idea that there is a difference, that these two are different ranks. Lieutenant and colonel are different things. मुझे ये भी नहीं पता था. He said to me, write colonel, and I wrote lieutenant. I thought in English, in Hindi, it is different thing. बहुत कुछ नहीं पता था. And then when I came to class 12,
then I started getting the clarity that NDA is something that I should look for. Being an officer into the defense forces will give me the prestige, the everything that I want in my life, that adventure, the fun, the charm of serving the forces that I will be getting into. And since then, I started appearing for my NDAs and all. First NDA back in 2020, I cleared in September only, and I got conferenced out from Mysuru. I appeared for the interview. My very first interview was like, I was a kind of a kid at that time. I appeared, I was having no tension. I appeared and I got conference out. I was not having the clarity what to do, how to do. Just coming from a very small background and just going to ace the SSB, I failed. But I was very close in that. When my conference lasted for 30 minutes around. So I realized that I can do it. Yes, I can do it, but there are some areas that I need to work on. But पहली बार जब आउट हुआ तो बहुत बुरा लगा. मतलब आई कैन स्टिल रिमेम्बर मायशुरू से बाहर निकलते पापा बाहर में खड़े थे एंड पापा के कंधे पे सर रख के लिटरली हाफ एन आवर आई वाज जस्ट ट्राइंग नॉट स्पीकिंग एनीथिंग. दैट मोमेंट अभी भी आंख बंद करता हूँ तो मतलब वो मोमेंट एकदम क्लियर दिखने लगता है. दैट फेलियर दैट आई हैव फेस्ड ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट. उसके बाद से तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आई वाज कंटीन्यूअसली गेटिंग स्क्रीन्ड आउट. So that is where I realized that I have to work on my loopholes and there is no other option. And then I contacted you. And since then, I have seen a drastic change in myself, the way I speak, the way I talk, even the way I think. It got molded into a new direction under your guidance, under the guidance of Target Defense Forces, entire family. The motto of ours is to rise everyone by lifting. So that is what we all do for others, that we all do for ourselves. हम सब ने एक दूसरे की मदद की and in this way I also got myself lifted up. The continuous hard work that I did on this platform was eventually helped me to work on my loopholes. Then few mistakes I was committing. My conference was lasting for even 30 minutes for that matter. But due to some of my own mistakes, I was getting a conference out. Then fortunately in my last attempt of class 12, TS49 course, I got recommended but got medically unfit. And then during this time, I was also undergoing graduation from my home only, Lalit Narayan Mitra University. And then I appeared for my CDS and AFCAT. AFCAT, I again got conference out, but CDS, I again fortunate enough that I secured All India rank 10. So this was a journey of... Wonderful, Ankush, wonderful. It was an amazing journey actually, right? Yes. अंकुश मैं कुछ और चीज़ भी जानना चाहूँगा. ये मेंशन दैट लाइक टोटल आपने 13 एसएसबी दी. कितने आप स्क्रीन आउट हैं, कितने कॉन्फ्रेंस आउट है, बताना प्लीज. Sir, 6 times I got screened out, 5 times I got conference out, and 2 times I got recommended. So in this small age, not even of 21 years, you are able to get 13 SSBs, 6 screen out, 5 conference out, means 11 failures you have seen. And medical unfit is also again a failure, right? So वो ज़्यादा बड़ा दुख है. वो ज़्यादा बड़ा दुख है. Actually you must have thought कि अब तो मैं ज्वाइन कर ही लूँगा, right? But right now जो होता है अच्छे के लिए होता है. अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है वहाँ. Right now you'll be going to IIM only directly, right? Yes. So that is even better right now. This entry is better. Now coming towards कि like what made you like fuel throughout? क्योंकि भाई इतने rejections के बाद गिव अप कर जाता है इंसान. उसको लगता है कि आई एम नॉट हैविंग दैट थिंग इन मी, सो लेट्स गिव अप. Apart from the continuity in the group, because I would like to tell others also, like he was one of the most consistent candidate, ठीक है ना. He used to send lecture on daily basis. He used to deliver news on daily basis along with his brother, right? Ayush and Ankush, दोनों भाई, and they are twins basically, ठीक है ना. They used to deliver the things in a good sense, and I have seen that gradual improvement. And at final, if day 1 to day end, they were having a drastic change in their personalities, and you are able to see that they are right now. He is right now like an officer only, and he is going to get himself transformed to an officer after the training of 1.5 year in IMA. तो इसके अलावा what was that fuel that was fueling you up कि भाई नहीं, it is I am having that thing in me. कई बार क्योंकि हम खुद बिलीव कर लेते हैं कि यार नहीं, आई शुड लुक फॉर द बैकअप पार्ट, आई शुड नॉट लुक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई हैव टू गो थ्रू, राइट? क्योंकि एसएसबी कई बार ऐसा करता है कि पीपल गेट्स ब्रेक डाउन
very badly क्योंकि उनको just they are very much desperate to get into the forces and they are not able to get into that. And even that rejection of medical failure. Please tell me about that. After that medical failure, what was there in your mind? Whether you'll be going to any another SSB or you'll be looking for the backup plan. क्योंकि वो आपका थोड़ा changing moment था at that time. Please tell me about that. Sir, before speaking about this, I would like to quote a famous poem जो मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में सुना करता था when I got medically rejected कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है शोरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज विघ्नों को गले लगाते हैं घाटों में राह बनाते हैं संकट के चरण ना कहते हैं जो आप पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं विघ्न ऐसा कौन जग में जो टिक सके वीर नर के मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता that thing echoed in my mind in my mind. I always used to think no, I can't lose. These tough times are challenging me, these tough times are checking me. God is checking how much I can bear, how much I can endure, and that thing kept inside me. When I look at my background, I have no other option. I can't lose because जब देखता था घर में इतने मेहनत कर रहे सब इनके पास और there's no other option. I can't live in such a background. मुझे कुछ तो करना था फॉर एवरीवन, नॉट फॉर माय फैमिली ओनली, फॉर माय सोसाइटी एक मैसेज जाता, फॉर माय फैमिली, फॉर माय बैकग्राउंड, फॉर एवरीवन जिनकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी थी. सो आई कैंट लूज. मेडिकली अनफिट, दैट हर्टेड वेरी बैडली. आई वाज लाइक नाउ आई एम एन ऑफिसर ओनली. उसके बाद पता चला नाउ यू कैन जॉइन द फोर्सेस. आई क्राइड वेरी मच, आई क्राइड, बट दैट मोटिवेशन फ्यूल्ड मी कि हार तो नहीं सकता. अब इतने अटेम्प्ट्स लग गए, एसएसबी भी पास कर लिया, जितनी इंप्रूवमेंट करनी थी वो सब कर लिया. अब तो गॉड माइट बी लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ IMA. एंड देन तब तक ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गया एंड देन आई अपीयर्ड फॉर CDS. तो CDS भी दैट टू आई क्लियर्ड इन वेरी फर्स्ट CDS ऑफ माइंड. तो वो मोटिवेशन हमेशा से बना रहा. वन साइड I was facing failures, but on the other side, I was getting the strength from my family, from you, sir, from the achievements that I had, from my never giving up attitude, and the thing inside me. So that thing didn't made me lose. These lines, these things that I have learned throughout my life, ये चीजें मुझे कभी हारने नहीं दे रही थी. And then I also looked for backup कि शायद इतने अटेम्प्ट्स दे लिए नहीं होगा तो आगे क्या करूंगा. तो I also thought about a backup plan, which is very much important. It helps you not to be desperate. It will keep you calm. It will make you very much natural, which will eventually increase your chances of recommendation. I was very much calm कि एक बार कर लिया तो मैं करूंगा ही दोबारा. बट अगर ज्यादा टाइम लग भी जाता है, I am having a very strong backup plan with. ये भी होगा, ये तो होगा ही. I knew it. I very much knew it. I will make it again. बट अगर थोड़ा टाइम लग भी गया तो I am having a very strong backup with me so that I can give support to my family. I can give support to myself. I won't let myself be desperate. I will keep on maintaining that calm and composure, and I will keep on improving and chasing my dreams. And eventually, I did the same. Wonderful, Ankush, wonderful. You are a real motivation actually. कोई भी कैंडिडेट आपको देखेगा ना, वो I am pretty much sure if he is a bit dedicated, 10% भी dedication उसके अंदर है, तो वो he will never give up. लेकिन you will fuel this. Yes. This video is going to fuel that particular person to give his 100%. Very nice. Which is required. It is required. Very nice. Yes, Ankush. Ankush, now please tell me something about your routine. जो आप routine follow करते थे. Basically, I'm not looking for the routine जो सुबह morning से end evening तक करते थे आप. Basically, I want to know क्या क्या चीज़ें आप include करते थे जो आप कभी miss नहीं करते थे. How you used to keep yourself physically fit and how you used to keep yourself mentally prepared as well as keep yourself updated regarding current issues, current affairs. Please tell me about all these things. और psychology की practice कैसे करते थे, सारे tasks की practice कैसे करते थे, interview, GTO. Do tell me about that. Yes, sir. So my routine was very much flexible. मतलब इतना भी rigid नहीं कि इस time पे यही करना है. I was having the time for everything. Family time होगा, पढ़ाई का भी टाइम होगा उतना ही. क्लासेस कंसिस्टेंटली उस टाइम पे करना ही है. मुझे जो न्यूज़ अपडेट करना है तो वो मुझे करना ही है. बुक रीडिंग, हॉबी टाइम, फ्रेंड्स टाइम, सब था. आई हैड ऑल दिस थिंग्स विद मी और I included some of the new things like reading books, diary writing, poem writing. This
things came with me with time. I started learning these things कि यही चीज है जो आपको long run में मदद करेगी. Physical fitness is something you are aspiring to become an officer, or you have to be fit. तो आपको इस पे हमेशा से काम करना पड़ेगा. From the day one you start giving SSBs and all, you are making mind for this. You keep yourself physically fit. I used to go for running. I used to do exercise in the morning. The same standards that is very much required into the forces. And then give the time to your family. पढ़ाई तो करना ही है. If you are preparing for the written or even for the SSBs, it is very much important. You have to give time. You have to do hard work. There is no other alternative of it. Regarding the classes that is happening over here, so I was preparing for the SSB in a very dedicated and consistent manner. I was very much consistent with the classes, be it psychology, be it interview, be it GTO classes, or be it the PPDT, be it GD lecturate. I was attending everything on time only. And even for the psychology, we are having the very dedicated psychological assessment sessions. For the PPNDT, daily PPDT sessions. Even for the lecturate, I used to send it on time. We used to get the personalized feedback so that we can work on the areas where we can work on. Even for the interview, before the actual interview, we used to give 12-13 mock interviews in all over the areas, which is very much which is required for the SSB. Very much required for the SSB. Every part of SSB, be it the PIQ part, be it the extracurricular part, or be it your improvement, that is very much required. So you used to give us feedback, you used to give us guidance in the way we can work on ourselves and the way we can mold our not mold our personality, but we can give a new dynamism to our personality. So through the classes, we start learning these things, being regular with all the sessions. So these things eventually helped me. और routine ऐसा था कि मतलब I was doing my things on time. I was giving time to each and everything. सामने दोस्तों के साथ time spend करना. So when it comes to facing failures very boldly, these things are very much important. Mentally, you have to keep yourself calm. You have to keep yourself physically fit. Even I was going through a book that these are the lines that is being taught in the NDA. Oh God, help us to keep ourselves physically strong, mentally awake, and morally strong. So for physical fitness, you have to do all these things with you in being in the home. Like I'm from a farmer background, I used to go to the fields. I used to explore new things. घास भी ले आता था, घास काट कर देना, गाय को खिलाना, खेत जाना. All these things are very much normal to me, and these things eventually make a person very much strong, mentally awake. For being mentally awake, for being mentally calm, you have to work on these things. You have to keep backup plan. You have to start challenging your brain. न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़ पढ़ो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छे बुक्स पढ़ो, डायरी राइटिंग करो, पोएम लिखो, पोएम सुनो, अच्छा गाना सुनो, अच्छी मूवीज देखो. समथिंग दैट इज इवेंचुअली मेकिंग यू अ बेटर पर्सन. जो आप हमेशा कहते हैं, डोंट प्रिपेयर फॉर एसएसबी, प्रिपेयर फॉर बीइंग अ बेटर मैन. इफ यू बिकम अ बेटर मैन, there is no exam that you can crack. अच्छा इंसान बनो, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन. सो ये चीजें करके आप अच्छा इंसान बनते हो. And then for physical fitness, I was doing this and everything which is very much required. I was aligning myself in such a way that I have to be a better man. I have to be a better person every day. I have to challenge myself. Be it the way I have to challenge myself knowledge-wise. Be it the way I have to challenge myself to work on some of the areas of SSB. इंटरव्यू के लिए तो पर्सनली मतलब आप बताते थे इन एरिया पे काम करना है, कैसे खुद को और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो. साइकोलॉजिकली स्टोरीज में क्या एक्शंस आएंगे, कैसे अच्छे एक्शंस डाल सकते हो. ग्रुप में सब डिस्कस करते थे अमॉन्ग्स अस कि जैसे किसी भैया ने, जैसे आई रिमेम्बर हम लोग जब स्टार्टिंग में प्रिपेयर करते, नकुल भैया गॉट पास्ड आउट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी. राइट नाउ ही माइट बी द कैप्टन नकुल, आई वुड से. तो सब साथ में प्रिपरेशन करते थे, तो काफी मोटिवेशन मिलता था कि ठीक है भैया ऐसे स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं, सर ने ये गाइडेंस दिया. आई यूज्ड टू राइट ऑल द थीम्स कि इस पे कैसे और अच्छे से काम कर सकते हैं. आई यूज्ड टू कनेक्ट द थिंग्स विद मी ओनली, दैट अगर मैं वैसे सिचुएशंस में रहूंगा तो मैं क्या करने वाला हूँ. बी इट इन द वैट, बी इट इन द एसआरटी, or be it in the TAT. I used to think that I am at that place. Now I have to do all these things. How I will be doing it? This way I prepared for the psychology. और guidance तो आपका हमेशा से मिलता ही था.
ग्रुप काफी अच्छा मिलता था, तो उनके साथ काफी अच्छे से काम कर सकते थे. इन इंटरव्यू आई वाज गेटिंग द गाइडेंस. इन द जीटीओ इट वाज लाइक जीटीओ तो समथिंग दैट आप घर में करते हो, जो सब वही चीजें हैं. बी रिसोर्सफुल, be organized, take responsibility, do the things in your way, cooperation, sense of responsibility, which is very much required in the actual SSB. तो यही चीजें आप बचपन से सीखने लगते हो. SSB is all about presentation. आप सब सीख चुके हो. Now it's all about in the best possible way you have to present yourself. तो वो करना है in the actual SSB. तो प्रिपरेशन हमेशा से रहती है, बट these things, this continuous guidance, this continuous consistent efforts, आप नॉलेज वाइज खुद को इम्प्रूव करो, आप साइकोलॉजिकली खुद को इम्प्रूव करो, फिजिकली खुद को इम्प्रूव करो. दिस थिंग्स मेक यू अ बेटर पर्सन. और एसएसबी रिकमेंडेशन के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए. दे वांट अ वेरी एवरेज पर्सन, बट दे वांट अ पर्सन हु इज हैविंग दिस क्वालिटीज. इतना आसान भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है, बट एवरीवन कैन मेक इट थ्रू दिस फेज. ग्रेट अंकुश. अंकुश ये बताओ मुझे, आपका पहला एनडीए कौन सा था, कौन सा नंबर था एनडीए? एनडीए 146. अगर सपोज आप एनडीए 147 में रिकमेंड हुए होते, तो अभी आप एनडीए से पास आउट होके आईएमए ही ज्वाइन करते. करेक्ट? यस सर. आपने ये एक्सपीरियंस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज फेलियर्स एज वेल एज बाकी इम्प्रूवमेंट्स यू माइट नॉट हैव सीन इन दैट वे. ऑल्दो आपकी एनडीए की लाइफ देखी होती है आपने, बट आपने सिविल लाइफ इतनी नहीं देखी होती. करेक्ट? Yes. और अभी आपको a good thing is you will be finding two of our candidates from ND 147 batch, Abhishek as well as Shauri. You'll be finding them over there along with you. ठीक है ना? Then we'll be having more people from Target Defense Forces in NDA in IMA right now. Yes. Correct? Yes. Anyways, Ankush, like you have told a lot of things in a very good manner, very simple way. आपने सिंप्लीफाई कर दिया है बिना कोई शुगर कोटिंग के कि भाई मेहनत करनी है, कोई लका कुछ नहीं होता. ठीक है? You mentioned about those things. You have told about no other option. If you have to do it, you have to do it. Simple. No other option is there. You have to work hard. ठीक है ना? नहीं हो कैसे नहीं होगा. ठीक है ना? You have to find it out the solution. विपत्ति जब आती है कायर को ही दे रहती है. लाइक शूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं नीरज होते. ग्रेट लाइन्स. ठीक है? ग्रेट लाइन्स. तो आपने जो बताया था, तो ये दीज आर द मोटिवेटिंग थिंग्स. कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बेसिकली, जो आपको ना जो जब आपको उठाने में काम आते हैं कई बार. ठीक है ना? फ्यूल करने में काम आती है. उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो खुद चलाते आप ही हैं, बट स्टार्ट इग्नाइट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है. राइट? समटाइम्स इट हैपेंस. एनीवेज अंकुश, एट द एंड आई वांट some important tips, especially 5 tips from your end, whatever you want to speak. Take it, tell about 5 important things that a candidate is supposed to take care of if he wants to get success in SSB. Tell about those things. 5 important tips from Ankush. Sir, there is no any golden mantra. The things are very much simple. हर कोई बोलता है, but you have to do it. There is no other option. Maybe I would like to give some of the tips. Not tips, these are the ways that I followed. You should also follow. Your chances of recommendation will be very high. First, I want to mention about the attitude. This never giving up attitude is very much important. Not only for the SSB, once you join the forces, life is going to be very adventurous. You will be getting exposed to new things every day. For this, you have to challenge yourself physically, mentally, psychologically, every way. And for the same, you need to have this attitude. This deadly never giving up attitude should be your core. It should be something that defines you in every moment. You can't lose. There is no other option. Serving for the country so selflessly, and that too on such a high position, you have to have this deadly attitude. Never giving up. Actual SSB very much required in every task. Be it interview, be it psych, be in even the GTO, you have to push yourselves. You have to challenge yourself that you have to do better. You have to do better. With every task, you have to show this attitude throughout the tests. Second tips I would like to give is the constant evolution. अग्र सोची सदा सुखी. You have to constantly evolve yourself. अगर नहीं constant evolution, जब फिर आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स लगेंगे. अगर आप जल्दी वो इवोल्यूशन करते जाओगे इन द राइट डायरेक्शन, फिर आप यू विल अचीव योर गोल वेरी श्योर. मुझे टाइम लगा बिकॉज आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ एरियाज टू वर्क ऑन. आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज. I was not having the clarity to speak. I was not having that communication skill.
कॉन्फिडेंस लो था, आई वॉज हैविंग अ वेरी वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, आई हैड टू चैलेंज माई सेल्फ इन एवरी पॉसिबल वे. But if you are, so you can also make it. Right now it is a very golden opportunity that a lot of tips are there, a lot of guidance sessions are there, you can practice at our platform. I would recommend very blindly the circle that I was in, the vicious cycle that I was in of the SSB. Only this platform, the blessings of such a platform eventually helped me to get recommended. So I will tell you very honestly, you should join it. There is no other alternative. Come here, do hard work. Our motto is to rise by lifting others. We will continuously rise you. We all are made in such a way that we will be doing efforts for you very selflessly. This is our motto, and we do it. Recommendations and all will only come through this attitude only, through this selfless service, through this purest possible way, I would say this. Other tips I would like to mention is you have to be consistent and focused. Very much, focus is very much important. You can't be lazy. Efforts तो डालना पड़ेगा, आपको consistent रहना पड़ेगा. Consistency is something वो आपको करना ही पड़ेगा. अगर आपका मन नहीं है तो भी करो, मन है तो भी करो. कुछ काम है मैनेज करो, और कुछ बहुत सारी चैलेंजेस आती है, सबको मैनेज करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू अचीव दैट प्लस, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड. और एक बात और बताना चाहूंगा. मेरे पापा हमेशा से कहते हैं कि दूरदृष्टि, इरादा पक्की, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास, ये चीजें आपके जीवन में हमेशा रहनी चाहिए. यही चीजें आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दी. लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी. लाइफ इज नॉट इजी फॉर एवरीवन. सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, बट अगर आप you will have that vision, दूरदृष्टि, you have to have that इरादा पक्की, मजबूत इरादा. अगर एक बार ठान लिया तो ठान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया, लक्ष्य को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो. दिस इज द मजबूत इरादा दैट यू हैव टू हैव, कि नहीं हार सकता, कितना भी कुछ हो जाए. आई कैंट लूज, आई विल विन. दैट वन डे विल कम फॉर श्योर. टाइम लगेगा, बहुत एक दो अटेम्प्ट्स और लगेंगे, बट दैट डे विल कम फॉर श्योर. आई यूज्ड टू इमेजिन कि प्लस तो मिलेगा ही, जब मिलेगा दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. तो आई यूज्ड टू इमेजिन, आई यूज्ड टू ड्रीम, आई यूज्ड टू बिलीव, एंड देन व्हेन दिस इज द वे आई अचीव. यू हैव टू ड्रीम, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू अचीव. देयर इज नो अदर ऑप्शन. इरादा पक्की इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कड़ी मेहनत, नो अदर ऑप्शन. बहुत मेहनत करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू अचीव सच अ प्रेस्टीज, इफ यू वांट टू गेट इनटू सच अ पोस्ट, सच अ पोजीशन, सच अ नोबल, आई वुड से सच अ नोबल रैंक, you have to do hard. Very much hard work is required. See, I come from a village. आप एक बार गांव घूम के देखो, दिखेगा लोग कितना मेहनत करते हैं. खेतों में देखो, घर में देखो. Go into the fields, you will see how much sweats they are putting out from their bodies. बहुत मेहनत करते हो. तो ये मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा. And there is no other option. आत्मविश्वास, खुद पे हमेशा विश्वास रखना कि कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, मैं जीत के आऊं. यही चीज है जो आपको कभी हारने नहीं. आपको हमेशा खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा. Even the entire world will tell that you won't win. Only you have to tell yourself. Keep on reiterating yourself. I will prove you. I am going to. ये इमेजिनेशन, ये हर दिन आपको बिलीव दिलवाना पड़ेगा खुद को कि आई एम अ विनर, आई विल विन. आज गिर गया तो क्या हुआ, कल मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. आई विल विन, आई विल विन, आई. आपको हमेशा ये कहना. और सबसे लास्ट में यही कहूंगा कि ये सबसे आई वुड से वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको एक अच्छा ग्रुप मिलना चाहिए. आप जब एक किसी बड़े गोल को चेज करते हो तो यू नीड अ पार्टनर, वेरी लाइक माइंडेड पार्टनर्स लाइक यू, जो आपके सुख दुख को समझेंगे. अ वेरी कॉर्डियल प्लेटफॉर्म दैट यू नीड, लाइक द वे आई एम ब्लेस्ड टू फाइंड आई एम ब्लेस्ड टू फाइंड सच अ प्लेटफॉर्म लाइक टारगेट डिफेंस फोर्सेस, जहाँ पे मुझे अपनापन मिला, वो प्यार मिला, वो सारी मतलब प्रिपरेशन जो मुझे चाहिए थी. आई वॉज ब्लेस्ड कि आई वॉज एबल टू डू इट हियर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. हर चीज कर पाया. ग्रुप में बहुत सारे हमारे भैया, हमारे सीनियर्स, हमारे कलीग्स रिकमेंड होते थे. बहुत अच्छा लगता था उनको देख के. हम खुद का अपना फेलियर भूल जाते थे उनके स्ट्रगल्स को देख के. वो हमें और ज्यादा फ्यूल करते थे कि जब भैया कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, या फिर कुछ अलग तो नहीं है उनमें, अब उन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता. वो और मोटिवेशन मिलता था. अपना फेलियर भूल के, अपना दुख भूल के उनके साथ हम एंजॉय करते थे.
उनके साथ हम खुद को आगे बढ़ाते थे, एक दूसरे को हम लोग चैलेंज करते थे। वी यूज्ड टू कम्पीट विद आवर फ्रेंड्स कि आज सर ने अगर 7 नंबर दिया तो कल हमें 8 नंबर लेना है, आज 8 दिया तो कल 9 नंबर लेना है। दिस वे वी यूज्ड टू चैलेंज आवरसेल्व्स एंड वी ऑल डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। हम यही करते थे एंड दिस इज हाउ वी आर गेटिंग रिकमेंडेशन। यही करना पड़ा, यही करते थे, यही करना पड़ेगा सबको टू गेटिंग दिस प्लस। देयर इज नो अदर ऑप्शन, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अच्छा कॉर्डियल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट कि नाउ आई एम एट दिस सेफ प्लेस, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट फॉलोइंग जो सर कहते हैं या जो भी गाइडेंस चाहिए जो सर बता रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो इट। रिकमेंडेशन इज नॉट वेरी फार। Great, Ankush. Like you are a poet also, right? I am able to recognize right now. I never like listened from you about these poetries. कुछ और भी है आपके पिटारे में तो बताओ. Like anything you have in the poem वाला part. कोई poem एक और सुनाना चाहूँगा. हाँ, please, Ankush. Yes, sure. So, like after my 12th attempt, when I got conferenced out, so before this my last SSB, तो बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था। आई वाज लाइक कि शायद अब तो कुछ ज्यादा अटेम्प्ट्स दे लिए, मतलब मन टूटने सा लगा था। फिर मैंने एक पोएम लिखी थी खुद के लिए, तो अभी काफी अच्छा लगेगा सुनाकर। मैं चाहूंगा कि मतलब अगर कुछ गलतियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कि ऐ जिंदगी आजमा रही है मुझे, जीतूंगा तो मैं ही, देता हूँ वादा तुझे। सुनो क्या लगता है तुम, गिरा रहे हो मुझे, गिर गिर कर ही तो खड़ा हुआ था। रुला रहे हो मुझे, रो रो कर ही तो हंसना सीखा। तोड़ रहे हो मुझे, टूट टूट कर ही तो मजबूत बना था। जितना कमजोर सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत तो मैं बन गया। जितना बेकार समझा था उससे कहीं अधिक काम का तो मैं बन गया। मानता हूँ अभी भी कमियां है मुझे, जानता हूँ अभी भी बहुत आगे जाना है मुझे। इसीलिए कर रहा हूँ खुद को और भी तैयार, लगा रहा हूँ लोहे पर चोट बार बार। पूरी तरह से होकर तैयार आऊंगा बनकर मैं और भी तेज तलवार। फिर नहीं रुकेगा मेरा प्रहार, चाहे कुछ भी आ जाए मेरी रास्ते में कितनी बार। इसीलिए कहता हूँ जीतूंगा तो मैं, वादा रहा। अमेजिंग 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 अंकुश, मज़ा आ गया अंकुश, मज़ा आ गया। सो अंकुश, लाइक आपसे बात करके मज़ा आ गया आज, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब कुछ ही दिनों में आपको निकलना है, 10 जनवरी को आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। सो आई विल जस्ट सिंपली विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू बिगिनिंग। एंड जीत के तो आप आ चुके हो यहाँ तक, अब आगे भी जीत के आओ, ठीक है ना। यस, नो फर्दर एक्सपेक्टेशंस, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन नाउ, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, अपना बेस्ट दे के आओ वहाँ पे IIMA के अंदर, ठीक है ना। एंजॉय द ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग इज एक्चुअली चैलेंजिंग, enjoy the challenging that training and I'm pretty much sure that you will enjoy that part too. उसके बाद I'll see you in the POP itself, ठीक है ना, I'll come there. yes sir. we'll see you in Dehradun. All the very best अंकुश यार, अच्छा लगा आपसे मिलके। It was wonderful time with you. Good luck. Thank you so much. So it was all about it. I wish you enjoy the video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट as much as you can. और अगर आप नए हैं टारगेट डिफेंस फोर्सेस प्लेटफॉर्म में तो काइंडली चैनल को अभी सब्सक्राइब करें and also press the bell icon so that you will never miss any update. See you soon in the next video. Till then, take care. Jai Hind, Jai Bharat.